अरे बाप रे, कितनी जोर से लगी मुझे। अरे बाप रे। किस बदतमीज ने रास्ते के बीच में केले का छिलका डालकर रखा है? अक्ल है कि नहीं? अब मैं ये टूटा हुआ पैर लेकर राजा साहब के पास कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, कैसे भी करके हो मुझे तो वहां जाना ही होगा। मैं दरबार में आ गई हूँ महाराज। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इस समय मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मंदा, तुम तो आ गई, परंतु चंदा कहाँ है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। क्योंकि तुम ही समय पर आई हो तो ये काम मैं तुम्हें ही दूंगा। राजा साहिब, लंगड़ा लंगड़ा के आ गई। तुम इतनी देर से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा चंदा। इसका मतलब सारे काम मैं ही करूंगी महाराज। यदि तुम दोनों समय पर आती तो तुम दोनों में काम आधा आधा बांट देता, लेकिन चंदा के पास तो समय ही नहीं है, इसलिए। सच कह रही हूँ राजा साहिब, जल्दबाजी में आने के चक्कर में सड़क में केले के छिलके ऊपर पैर पड़ गया और मैं गिर गई और मैं लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ पहुँची हूँ। मेरे सामने बहाने मत बनाओ चंदा, हैं? और सुनो मंदा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज दरबार को सजाकर बिल्कुल नए जैसा कर दो। अच्छा, ये बात है? हैं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने हिसाब से इस राज्य को सजाना, मतलब कि राज्य का प्रवेश द्वार और मार्ग के अगल बगल में जो घर हैं, उनको रंग करवा के नए जैसा कर देना और हर घर के आसपास नए नए पेड़ लगवाना, बस यही करवाना है। ये सारा काम मुझे अकेले करना होगा महाराज? नहीं नहीं, ये सब काम तुम्हें अपने हाथों से नहीं करना है। कल सुबह तुम्हारे घर पे कुछ लोग आएंगे, वही ये सब करेंगे। तुम्हें सिर्फ उन पर ध्यान रखना है और ये सारे काम करवा लेने हैं। किंतु समय सिर्फ 4 दिन का है, समझ गई ना बंदा? ये सारे काम 4 दिन में हो जाने चाहिए। हाँ, ये सारा काम आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये काम पूरा करने के लिए तुम्हें 1000 मोहरें मिलेंगी। हाँ, अभी 500 मोहर रखो, बाकी के मोहरें आपको काम करने के बाद मिल जाएंगी। लेकिन याद रखो कि सारा काम 4 दिनों में हो जाना चाहिए, समझ गई? हैं? अचानक दीदी ये केले के साथ मुरमुरे क्यों खा रही है? दीदी तो कभी केला नहीं खाती है, तो क्या दीदी ने ही सड़क पर केले के छिलके फेंक दिए थे? अरे मेरी बात सुन, तेरे पैर में काफी चोट आई है ना? घर जा और चूना और हल्दी लगा के आराम से सो जा, ठीक हो जाएगी। ठीक है, अभी तू केले और मुरमुरे खा, मैं भी तुझे देख लूंगी बाद में तेरा क्या हाल करती हूँ, देख। ऐसे खर्राटे ले रही है जैसे बाघ गुर्रा रहा है। यही मौका है, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ।
जाके देखना पड़ेगा ये गोबर की बास कहाँ से आ रही है? हैं? अरे ये क्या, मेरे घर की दीवार पर ये गोबर कौन लगा के गया? उसकी इतनी हिम्मत, गोबर लगा दिया। क्या हुआ रे दीदी, सुबह सुबह क्यों इतनी चिल्ला रही है? बता तो। तुझे नहीं दिख रहा? मेरे घर की दीवार पर इतना अच्छा रंग लगा था, पर किसी ने आकर मेरी दीवार पर गोबर के कंडे चिपका दिए। किसी को ऐसा करते हुए डर भी नहीं लगा। सुन रही, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? क्या कह रही है तू दीदी? पैर के दर्द से मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ और मैं तेरे घर में कंडे लगाऊंगी? जरा बता तो, तू पागल है या तेरा दिमाग खराब है? बोलिए मंदा बहन, किस घर को आज रंग करना है? सबकी दीवार छोड़कर सबसे पहले मेरी दीवार पर रंग लगाओ। चलो जल्दी करो। अरे बाबा, तुम्हारे दीवार पे तो सिर्फ गोबर लिपा हुआ है। अरे लिपा हुआ नहीं है, लिपा हुआ नहीं है, जगह जगह पर फेंका हुआ है गोबर। अरे इसे निकालने में ही एक दिन निकल जाएगा, ये मैं आपको पहले से बता के रखता हूँ। हाँ, अगर एक दिन गुजर जाता है तो सिर्फ 3 दिन रह जाएंगे। देखती हूँ बाकी दिनों को भी किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। सुबह सुबह काम छोड़कर तुम दोनों क्या हंसी मजाक कर रहे हो? मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा हूँ मंदा दीदी। जरा पीछे मुड़कर दीवार पर देखो तो सही क्या लगा हुआ है। ये क्या? ये सब किसने किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आए, जल्द से जल्द मेरे सामने आए। अरे ये तो काला रंग लगाया हुआ है, इसको निकालकर दूसरा रंग लगाना पड़ेगा। वो करने में 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग इस दीवार पर रंग नहीं करोगे तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या करूँगी फिर? बताओ तो, जल्दी काम करो। आओ आओ, तुम चाहते हो मेरा मजाक उड़े? और इसी के साथ और एक दिन खत्म। आज मैं अंदर नहीं सोऊंगी, बाहर सोऊंगी और सोने का नाटक करूंगी। देखूं तो सही ये काम कौन करता है। आज उसे पकड़ ही लूंगी। देखती हूँ ये काम चंदा कर रही है या कोई और। अच्छा हुआ आज मैं बाहर सोई तो किसी भी बदमाश ने आकर मेरी दीवार को खराब नहीं किया है। दीवार साफ है। पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, अरे रे रे। हाँ?
घर के सामने ये कूड़ा कौन फेंक गया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? क्या किया ये? बोलो मंदा बहन, बोलो, आज क्या करना है? करना है मेरा सिर, और कुछ नहीं करना है। सुनो, तुम दोनों को ये सारा कूड़ा उठाना है और सफाई करनी है, समझे कुछ? अरे ये क्या, 3 दिन हो गए हैं, मार्क के घरों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्या वो एक ही दिन में सारे घरों के रंग करवा देगी? मंदा, मंदा, सुनो मंदा। महाराज, आप यहाँ, बताइए क्या हुक्म है? ये सब क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए हैं लेकिन काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। पर महाराज, मेरे घर की दीवार पर पहले दिन ही कोई गोबर के कंडे लगाकर चला गया था, वो बदमाश कहीं का। महाराज, एक पूरा दिन घर की दीवार पर से गोबर निकालने में ही चला गया। और कल और आज तो मैं ये सारे बहाने नहीं सुनना चाहता। मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वो समय पर हो जाना चाहिए, नहीं तो मैंने तुम्हें सौंपा हुआ काम मैं वापस ले लेता हूँ, हैं? किसी और को दे दूंगा, समझी? गैर जिम्मेदार। क्या ये काम आप मुझे देंगे राजा साहेब? तुम कर पाओगी? केले के छिलके की वजह से तुम गिर गई थी, तुम्हारे पैर में दर्द नहीं है? नहीं नहीं राजा साहेब, अब और कोई दर्द नहीं है। जैसा दीदी ने कहा वैसा ही मैंने चूना और हल्दी लगाया और मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, तो फिर तुम ही कर लो। मंदा, मोहरों की थैली तुम चंदा को दे दो, कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन महाराज, मैंने तो कुछ मोहरे खर्च कर ली है, कहाँ से लौटाऊं? ठीक है, फिर जितने मोहर तुम कम दोगी उतने दिन तुम कारावास में रहोगी, समझ में आया? हैं? तो मैं जा रहा हूँ चंदा, लेकिन समय सिर्फ 4 दिन का रहेगा, ठीक है? मैंने तो 10 मोहरे खर्च भी कर ली है और उससे बहुत अच्छे अच्छे खाने खा लिए हैं। उससे क्या होता है दीदी, अब 10 दिन जेल का खाना खाओ। तेरे जाने से पहले मैं तुझे पेट भर के छिलके के साथ केला खिलाऊंगी। तो इसका मतलब मंदा समझ गई है कि मैंने केला खाकर छिलके रास्ते में फेंके थे।